भगवान की दया से कोरोना तो खैर आज नहीं तो कल चले ही जाएगा, लेकिन जो चाइना नाम का वायरस इस दुनिया में है वो हमेशा यहीं रहेगा और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। चाइना आज से ही नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही भारत के साथ दोगली नीतियों पर काम करता आया है। एक तरफ वो भारत के कश्मीर को इंडियन कंट्रोल कश्मीर बताता है तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी चाइना खुद भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करने के लिए बाध्य करता आया है। दूसरी तरफ भारत है जिसने आज तक चाइना का बहुत लिहाज किया, उसकी वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हुए ताइवान को भी मान्यता नहीं दी। साउथ चाइना सी में उसके दुश्मन देशों को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल भी नहीं भेजी। ना ही पीओके से सीपैक के गुजरने पर भारत ने रिश्तों पर असर पड़ने दिया और ना जाने कितनी चीजें की। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पहले डोकलाम और आज गलवान घाटी। लेकिन अब भारतीय सरकार को भी समझ आ गया है कि चाइना के साथ एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे करने वाली नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। भारत चाइना के बीच पिछले 4 महीनों से चल रहे एलएसी विवाद ने भारतीय सरकार को काफी कुछ सिखा दिया है और इसीलिए अब सरकार ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करते हुए चाइना पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में अब भारत ने चाइना के विरोधी जापान के साथ कई सालों की चर्चा के बाद पिछले ही कल बिना किसी शोर शराबे के म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, जिसके बाद अब भारत जापान के नेवल बेसिस, एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत और जापान इस समझौते पर कई सालों से चर्चा कर रहे थे और दोनों ही देशों के रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात का विवाद था कि इस समझौते के तहत कौन कौन से बेसिस शामिल होंगे और क्या क्या शर्तें होंगी इन सभी को इस्तेमाल करने की। वैसे तो इन सभी शर्तों को रक्षा कारणों से गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि चाइना के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस समझौते के बाद अब भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स के पास चाइना की दूसरी तरफ जापान के एयर बेसिस, नेवल बेसिस और मिलिट्री बेसिस का भी एक्सेस होगा। भारत चाइना एलएसी पर चल रहे सीमा विवाद के बीच इस तरह के समझौते को साइन करके भारत सरकार ने चाइना को कड़ा संदेश दे दिया है। जापान इस समझौते के लिए भारत से कई सालों से आग्रह कर रहा था, लेकिन भारत चाइना के खिलाफ किसी भी फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब भारत ने अपनी नीति बदल दी है और चाइना को उसके ही घर साउथ चाइना सी में भी घेरने का मन बना लिया है। भारत ने इस तरह का समझौता जापान से पहले अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ भी किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 देशों में से 2 देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता ऐसे समय पर आया है जब भारत और चाइना दोनों ही बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जो कि कभी भी फट सकता है। वियतनाम चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने 1969 के युद्ध में चाइना को हराया था और इसमें करीब 28,000 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। इसीलिए मेरा मानना है कि भारत को ऐसा समझौता वियतनाम के साथ भी करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल भी भेज देनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।